सोचिए जरा, अगर आसमान के सितारे सिर्फ दूर की रोशनी ना हो बल्कि हमारे अपने शरीर का एक मैप हो। आइए आज हम एक ऐसी ही मिस्टीरियस सिस्टम की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी प्रणाली जो सितारों, अनमोल पत्थरों यानी जेमस्टोन्स और इंसानी चेतना को एक साथ जोड़ती है। इस पूरे सिस्टम का सार, इसका एसेंस एक लाइन में समझाया गया है। कैसे आकाश का नक्षत्र हमारे शरीर के चक्रों में ध्वनि और रत्नों के माध्यम से उतरता है। मतलब ये आइडिया कितना पावरफुल है, और यही हमारे आज के पूरी डिस्कशन का फाउंडेशन है। तो इस सिस्टम को एक नाम दिया गया है, सोलांच ओरायन कोड। बेसिकली ये वैदिक ज्योतिष का ही एक हिस्सा है, जिसका मानना है कि सितारे, जेम्स और हमारी कॉन्शियसनेस ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, और अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम अपनी इनर एनर्जी को, अपनी आंतरिक ऊर्जा को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस कोड को समझने के लिए ना सबसे पहले जरूरी है इसके सेलेस्टियल मैप, यानी इसके ब्रह्मांडीय नक्शे को समझना। इस मैप की जो पहली लेयर है वो है 28 नक्षत्र। इन्हें लूनर मैंशंस भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे सन अलग अलग ज़ोडियाक साइन से गुजरता है, वैसे ही मून इन 28 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। और ये वैदिक ज्योतिष के बिल्कुल कोर पिलर्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर नक्षत्र की ना अपनी एक खास एनर्जी और अपने देवता होते हैं। जैसे यहां देखिए, अश्विनी नक्षत्र हीलिंग से जुड़ा है, कृत्तिका प्योरिफिकेशन और पावर से, और श्रवण नॉलेज से। ये तो 28 में से बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पर इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हर नक्षत्र कितना स्पेसिफिक है। अब आते हैं इस मैप की दूसरी लेयर पर, और ये लेयर हम सबके लिए काफी फेमिलियर है। ये हैं 12 राशियां, हमारे आपके जाने पहचाने ज़ोडियाक साइंस। और यहां हम देख सकते हैं कि कैसे हर राशि का एक रूलिंग प्लैनेट यानी एक स्वामी ग्रह और एक डेटी फॉर्म, एक देवी स्वरूप भी होता है। एग्जाम्पल के लिए मेष यानी एरीज का कनेक्शन मार्स और स्कंदमाता से है, और सिंह यानी लियो का सन और दुर्गा से। देख रहे हैं कितना डिटेल्ड कनेक्शन है। तो मैप तो हमने देख लिया, पर मैप को इस्तेमाल करने के लिए चाबी भी तो चाहिए, राइट? इस सिस्टम के मुताबिक अगर सितारे वो कॉस्मिक मैप हैं, तो जेमस्टोन्स, रत्न, वो जमीनी चाबियां हैं जो उस मैप को अनलॉक करने के लिए बनी हैं। और ये रेकमेंडेशंस काफी स्पेसिफिक हैं, बहुत ही ज्यादा। जैसे वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए पुरुषों को डायमंड पहनने की सलाह दी जाती है, जबकि महिलाओं के लिए व्हाइट सफायर। माना जाता है कि इससे उनकी एनर्जीज अलग अलग तरीके से बट सही तरीके से बैलेंस होती हैं। तो सोचिए, हमारे पास एक कॉस्मिक मैप है, उसको खोलने के लिए अर्थली कीज भी हैं, लेकिन इन चाबियों से आखिर कौन सा ताला खुलेगा? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने शरीर के अंदर है। देखिए, जब भी हम शरीर के एनर्जी सेंटर्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग 7 चक्रों के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोलांच ओरियन कोड 7 नहीं बल्कि 12 प्राइमरी एनर्जी सेंटर्स की बात करता है। और यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा कनेक्शन है। ये पूरे ब्रह्मांड के विशाल मैप को, आसमान को आकर सीधे इंसानी शरीर के इन 12 चक्रों पर मैप कर देता है। द मैक्रोकॉस्म रिफ्लेक्टिंग इन द माइक्रोकॉस्म। इस पूरे फ्रेमवर्क को नाम दिया गया है रत्न चक्र कोडेक्स। चलिए इस कोडेक्स को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेस से, हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार से, मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र से। ये चक्र जुड़ा है स्टेबिलिटी से, सिक्योरिटी की फीलिंग से। इस सिस्टम के हिसाब से आसमान के जो पहले 3 नक्षत्र हैं, याद है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, उनकी एनर्जी सीधे आकर इसी चक्र से जुड़ती है। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए जो प्राइमरी जेमस्टोन, जो चाबी है, वो है रेड कोरल यानी लाल मूंगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये सिस्टम और भी डीप जाता है। ये इस चक्र जेमस्टोन के कॉम्बिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बताता है, 194 हर्ट्ज। मतलब ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने की एक कोशिश है, एक ऐसा आइडिया जहां हर चीज एक खास वाइब्रेशन पर रेजोनेट करती है। चलिए अब शरीर में थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। आते हैं अनाहत चक्र पर, यानी हार्ट चक्रा। ये हमारे हृदय का केंद्र है जो कंपैशन और लव से जुड़ा है। और इस एनर्जी सेंटर का कनेक्शन है पुष्य और आश्लेषा नक्षत्रों से। तो दिल की एनर्जी को, इस हार्ट एनर्जी को अनलॉक करने की जो चाबी है
वो है मोती, यानी पर्ल। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ चाबी हाथ में होना ही काफी नहीं है ना? इस सिस्टम में बताया गया है कि उस चाबी को ताले में घुमाना कैसे है, मतलब उस जेमस्टोन को एक्टिवेट कैसे करना है, उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम है रत्नगर्भ शोधन क्रिया। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्योरिफिकेशन। जेम को दूध, शहद और पवित्र जल के मिक्सचर में साफ किया जाता है। फिर मंत्रा वाइब्रेशन। उससे जुड़ा जो प्लैनेटरी मंत्रा है उसे 108 बार जपकर उस पत्थर को जैसे जगाया जाता है। और आखिर में एक्टिवेशन। जेम को सूरज की रोशनी में रखा जाता है ताकि सोलर रेज उसे एनर्जाइज कर सकें और वो एक लिविंग जेम बन जाए। और यही इस पूरी प्रणाली का अल्टीमेट गोल है। जब जेम, प्लैनेट और चक्रा ये तीनों एक ही वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तब अंदर एक आंतरिक चेतना, एक इनर कॉन्शियसनेस जागती है, जिसे इस सिस्टम में सोलांश फ्लेम कहा गया है। तो आज हमने एक बड़ा ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक ब्लूप्रिंट देखा। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर सितारे मैप हैं और जेम्स उसकी चाबियां, तो आखिर वो कौन सा ब्लूप्रिंट है जो हम